हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंक। आज हम स्टार्ट करेंगे हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंक। तो ये भी एमईटी स्टूडेंट के सब्जेक्ट हैं, हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंक। तो हम पढ़ेंगे हेमाटोलॉजी पोर्शन। तो हेमाटोलॉजी पोर्शन के आज हम पढ़ेंगे एनीमिया। एनीमिया आप लोगों ने नाम सुना है कि एनीमिया किसको कहते हैं। एनीमिया एक डिजीज होता है जिसके अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन की रिडक्शन होता है। हेमोग्लोबिन की अमाउंट जो है ये कम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। नॉर्मल जो वैल्यू होता है हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन या रिडक्शन जो है ये कम होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो बेसिस ऑफ जेंडर ये है कि मेल के अंदर जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, या फीमेल के अमाउंट जो है ये कम होता है एज कम्पेयर टू मेल। तो इसके रीजन होता है कि बिहाइंड ये है क्या, वजूहात ये है कि फीमेल के अंदर ये कम होता है। अब ये जो डिपेंड होता है इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है या जेंडर के ऊपर, या और इसकी जो करेक्टरिस्टिक होता है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करते हैं कि लिखते हैं कि नोटेड में कि मेल की जो अमाउंट है ये क्यों ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल, ड्यू टू व्हाट, फीमेल के अंदर जो एक साइकिल होता है इसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है क्योंकि इस दौरान ये ब्लड जो है ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, तो इस साइकिल में ब्लड लॉस होता है। जरूरी बात है जब ब्लड की लॉस होता है तो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन भी कम होता है। इसकी जो सेकंड है इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो ये रीजन है कि फीमेल में इस वजह से एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है और सेकंड क्या है, हार्मोन्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस की वजह से। थर्ड क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड जो है फॉल होता है, फॉल ड्यू टू इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम। इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम का क्या मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब ब्लड लॉस होता है तो प्लाज्मा की वॉल्यूम जो है वो अमाउंट ज्यादा होता है। जरूरी बात है कि ब्लड के हमारे पास क्या होता है, हम जब इसकी सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जब प्लाज्मा की अमाउंट ज्यादा होता है तो फिर जरूरी बात है कि ब्लड की अमाउंट कम होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, कम होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान प्लाज्मा की वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल एंड डिसीज। तो क्या होता है, थ्री टाइप्स होते हैं। थ्री टाइप्स कौन कौन से है, माइक्रोसिटिक फर्स्ट वन, एंडो हाइपोक्रोमिक सेकंड क्या है, नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक, लास्ट वन क्या है, मैक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक, हाइपर। देखिए तो इन तीनों का क्या मतलब है, माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक और नार्मोसिटिक, नार्मोक्रोमिक, मैक्रोसिटिक, हाइपरक्रोमिक। जरूरी बात है कि माइक्रो का क्या मतलब है, स्मॉल। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रेड ब्लड सेल की डायमीटर कितना होता है, 7.4 या 7.8 माइक्रोमीटर डायमीटर है इसका। कि फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल की अगर हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली, इसका क्या है 7.4 या 7.8 डायमीटर, इसका क्या है माइक्रोमीटर डायमीटर है। अगर हम इसको देखें माइक्रोस्कोपिकली कि रेड ब्लड सेल की अगर साइज कम होता है 7.4 से 7.8 से, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये माइक्रोसिटिक है। माइक्रोसिटिक के साथ साथ हाइपोक्रोमिक इसलिए है कि जब रेड ब्लड सेल की साइज कम होता है तो इसकी कलर भी क्या होता है, इसकी कलर भी हमारे पास कम हो सकता है।
दूसरी बात यह है कि अगर रेड ब्लड सेल की साइज अगर हम देख लें कि 7.8 है, 7.4 है, तो ये क्या है, नॉर्मोसिटिक है, नॉर्मोक्रोमिक है। मतलब क्या है कि सेल की साइज जब नॉर्मल होते है, जरूरी बात है कि ये क्या होता है, ये नॉर्मोक्रोमिक होता है। सेल की साइज क्यों कम होता है? सेल की साइज इसलिए कम होता है जब हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं होता, तो ये किस तरह इसकी साइज ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तीसरी बात क्या है, मैक्रो का मतलब यह है कि सेल की साइज जो है वो इंक्रीज होता है 7.8 या 7.4 माइक्रोमीटर से। तो ये इसको क्या कहते हैं, हाइपरक्रोमिक या मैक्रोसिटिक। देखिए, तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो है B12 या एप्लास्टिक एनीमिया के अलावा सॉरी परनीशियस या मेगाब्लास्टिक एनीमिया के अलावा जितने भी एनीमियास होते हैं इस दौरान माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन डिफिशियंसी है, एप्लास्टिक है, सिकल सेल एनीमिया है, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया है। तो इस दौरान क्या होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होते हैं। तो हम स्लाइड के दौरान किस तरह हम देख सकते हैं, तो ये सवाल भी हो सकते हैं कि रेड ब्लड सेल की हम कंपैरिजन किस तरह करते हैं। तो कंपैरिजन आपने करना है लिम्फोसाइट सेल जो है, व्हाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट सेल जो है इसके साथ आपने कंपैरिजन करना है, किसके साथ, रेड ब्लड सेल। क्योंकि अगर हम लिम्फोसाइट की सेल की साइज देखें, इसका साइज क्या है एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल, तकरीबन क्या है, सेम होता है। तो आपने कंपैरिजन करना है स्लाइड की लिम्फोसाइट के साथ। लिम्फोसाइट की अगर इसकी सेल जो है साइज कम होता है तो माइक्रोसिटिक। ठीक है। अब तो रेड एनीमिया जो है ये अगर हम सीबीसी देखें, सीबीसी सेल या सीबीसी टेस्ट जब हम करते हैं इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये 3 पैरामीटर से क्या है आपस में रिलेटेड है, वो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। अब ये नेक्स्ट जो है पैरामीटर होता है आरडीवी। क्या होता है, आरडीडब्ल्यू। इसका क्या मतलब है, रेड ब्लड सेल रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट, रेड ब्लड सेल डियामीटर वेट होता है। आरडीवी का क्या मतलब है, आरडीवी हमारे पास एक रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट। आरडीवी का क्या मतलब है, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट, ये इसका एब्रीवेशन है। आरडीवी का मतलब ये है कि अगर हम स्लाइड बनाएंगे एक मॉर्फोलॉजी, अगर हम देखते हैं रेड ब्लड सेल की, एक पेशेंट है इसकी रेड ब्लड सेल या एनीमिया होता है, तो रेड ब्लड सेल रेड आरडीवी जो है इसकी हम आरडीवी देखते हैं। तो रेड ब्लड सेल की जो वेरिएशन होता है, फॉर एग्जांपल एक सेल के साथ दूसरे सेल के साथ जो वेरिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो आरडीवी इसको मालूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये परसेंटेज में हमें देता है कि आपके 11% जो है वेरिएशन होता है या 12% वेरिएशन ऑफ रेड ब्लड सेल। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट, रेड रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट इसका काम है। अब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है और एक थैलेसीमिया होता है। अब इसके हम क्या देखते हैं, आरडीवी देखते हैं, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट। इन दोनों में पॉइंट क्या है, इन दोनों में पॉइंट ये है कि एमसीवी जो है ये दोनों कंडीशन में कम होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में और थैलेसीमिया में, दोनों कंडीशन में एमसीवी क्या होता है, कम होता है। अब फर्क क्या है, देखिए, मीन करपस्कुलर वॉल्यूम कम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि दोनों के अंतर माइक्रोसिटिक होगा, हाइपोक्रोमिक होगा, लेकिन शर्त क्या है, फिर फर्क क्या है कि थैलेसीमिया के और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के, कि माइक्रोसिटिक भी है, हाइपोक्रोमिक भी है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के दौरान आरडीवी जो है ये हाई होता है। क्या होता है, आरडीवी जो है ये हाई होता है। क्यों, रीजन ये है कि अगर हम एनीमिया देखते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो इस दौरान जो सेल जो है वो क्या होता है, वेरिएट होता है। वेरिएशन का मतलब क्या है, साइज के अंदर मिक्स होता है, कभी सेल जो है कम होता है, कभी कुछ वेरिएशन जो है डिफरेंट हमें देता है, मिक्स होता है।
جو ہمارے پاس تیلیسیمیا ہوتا ہے اس کی جو سیل ہے وہ یونیفارم ہے، یونیفارم، لیکن مائکروسیٹک ہے لیکن یونیفارم ہے، تو اس کے آر ڈی وی بھی نارمل ہوتا ہے۔ ضروری بات کہ آر ڈی وی کا کیا ہے مطلب، کیا ہے ویریشن آف ریڈ بلڈ سیل۔ اب یہاں پر سیل بھی یونیفارم ہے تو ضروری بات ہے کہ ریڈ بلڈ سیل ڈسٹریبیوشن ویٹ جو ہے یہ بھی ہمارے پاس نارمل ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس سیل کی ویریشن ہوتا ہے تو ضروری بات ہے یہ کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس آر ڈی وی ہائی ہوتا ہے۔ اب یہ ایک پیرامیٹر ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیل کے اندر، ٹھیک ہے، یا سی بی سی کے اندر۔ اس کے بعد لیوکوسائڈ ہوتا ہے اینڈ پلیٹلیٹس۔ ہمیں پتا ہے کہ لیوکوسائڈ کب ہائی ہوتا ہے، جب انفیکشن ہوتا ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے، اس دوران یہ ہائی ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈینگی دیکھتے ہیں تو ڈینگی کے دوران پلیٹلیٹس جو ہے وہ ہائی ہوتے ہیں، کیوں؟ ڈینگی جو ہے یہ ریڈ بلڈ سیل کی کیا کرتے ہیں، ریڈ بلڈ سیل کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس پلیٹلیٹ جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے۔ بون میرو کے دوران یہ کیا کرتے ہیں، بون میرو کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ڈینگی جو ہے بون میرو کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر کیا ہوتا ہے، پلیٹلیٹس کا اماؤنٹ ہائی ہوتا ہے یا پلیٹلیٹس کا اماؤنٹ کم ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی پلیٹلیٹس کا اماؤنٹ جو ہے زیادہ تر کم ہوتا ہے ڈیورنگ ڈینگی، کیونکہ جب ڈینگی اٹیک کرتے ہیں ہیومن باڈی کے اوپر، تو ہیومن باڈی کے اوپر جب یہ اٹیک کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، بون میرو کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ بون میرو کے اندر فارمیشن ہوتا ہے، جو فارمیشن ہوتا ہے تو ہماری پلیٹلیٹس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، پروڈکشن میں کمی آتا ہے۔ تو یہ ہے لیوکوسائٹ اینڈ پلیٹلیٹس اور آر ڈی وی اینڈ انیمیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم ایک ایک انیمیا کو ایکسپلین کریں گے۔ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کس کو کہتے ہیں، میگابلاسٹک انیمیا، سیکل سیل انیمیا، سیریبروبلاسٹک انیمیا، اپلاسٹک انیمیا، پرنیشیس انیمیا، تو یہ ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائپس آف انیمیا پڑھیں گے، اوکے۔ کوئی بھی ہے کویسچن تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔